रही है, घूम रही है, इधर उधर देख रही है सारा नजारा। लेकिन भैया हुआ ऐसा कि जब भवन निरीक्षण करने को, जब भवन निरीक्षण करने को दुर्योधन साथ सिधारा है। हुआ ऐसा जब भवन निरीक्षण करने को, जब भवन निरीक्षण करने को दुर्योधन साथ सिधारा है। जब पास भवन के पहुंच गया, जब पास भवन के पहुंच गया, फिर आगे दृश्य निहारा है। हुआ ये, जब दुर्योधन आगे बढ़ा, उसे नहीं मालूम था यहाँ उल्टा दृश्य है। आहा, जहाँ जल वहाँ था अलमाल, दुर्योधन आदि सवारी है। जब छलांग दुर्योधन मारी है, हंस परी द्रौपदी नारी है। ऐसे ही दुर्योधन आगे बढ़ा, जहां जल वहां थल, जहां थल वहां जल, उल्टा दृश्य दिख रहा था। और दुर्योधन जैसे ही थल दिख रहा है उधर बढ़ा, लेकिन उधर तो जल है, छलांग लगाई, धड़ाम से जल में गिर पड़ा। जैसे ही गिरा, द्रौपदी ठट्टा मार करके हंसी, बोले जेठ जी बहुत अच्छे से जान गई अंधों के अंधे ही होते हैं। बोली अंधन के अंधे ही होते, बनी ऐसी गिरा सुनाई है। ये शब्द द्रौपदी का सुन के हृदय में लगी कटारी है। द्रौपदी बोली, ओ जेठ जी आज मालूम पड़ गई अंधन के तो अंधे ही होते हैं। प्यारे कहते हैं कि स्त्री के होठों पर अमृत और जिब्या में जहर होता है। स्त्री के होठों पर अमृत और जिब्या में जहर होता है।
मान लो दुर्योधन गिर भी गया, आखिर में द्रौपदी का रिश्ते में जेठ लगता था। अंधे का अंधा न कहने की वजह, और वो ये कह देती जेठ जी आपको कोई चोट तो नहीं आई है दादाजी, आप ठीक तो हैं? तो क्या महाभारत का बीज वो था? हाँ बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं। बस बाबा आशीर्वाद है आपको। हाँ जी जी ना मैं कछु नहीं बाबा, आपको आशीर्वाद है। वाह 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 बाबा कह रहे हैं लाली तेरी कथा हमको बहुत अच्छी लगी। आओ बैठ जा, आपको ही आशीर्वाद है, मैं कछु ना हूँ बाबा। प्यारे हो द्रौपदी अंधों का अंधा न कह करके अगर वो ये कह देती दादाजी आपको कोई चोट तो नहीं लगी है, तो दुर्योधन को चुभन पैदा नहीं होती। उसकी सिर्फ अंधे के अंधा वाली बात नहीं चुभन पैदा कर दी, और भाई से दुर्योधन ने प्रण कर लिया क्या? और दुर्योधन बोला सुन पांचाली, तो इस सभा में नंगो नहीं खरीदो, तो दुर्योधन नए बलधारी है। दुर्योधन बोला पांचाली क्या कहा? अंधों के अंधे होते हैं, इस अपमान का बदला मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके नहीं लिया, तो मुझे भी धृतराष्ट्र का बेटा मत कहना, जा रहा हूं मैं। इतना कह करके दुर्योधन पैर पटकता हुआ गया। हस्तिनापुर आया, मामा शकुनी ने देखा। शकुनी कहने लगा क्या बात है भांजे, बड़े उदास लग रहे हो। बोले मामा कुछ मत पूछो। अरे बताओ क्या हुआ? मामा प्यारे हो एक नजरिए से देखा जाए, मामा एक नजरिए से देखा जाए तो मामा के अंदर माँ की डबल ममता होती है, और एक नजरिए से देखा जाए मामा जैसे शकुनी, माहिल, कंस। विद्वानों का मत है अगर कंस, माहौल, शकुनी ऐसे गुड़ वाले मम्मा घर में आए जाएं तो एक दिन रखो, दो दिन रखो, तीसरे दिन टिकट कटा दे, बोले निकलो यहाँ से। प्यारे अब भाभी है कि ऐसी बात बता रही तुमको और बात को ध्यान लग गई और कुशल चाहो जो जीवन में तो मम्मा से बच की रही हो। एक बात कहना चाहूंगी, ये हर मामा की बात नहीं हो रही है। आज तो हर किसी का कोई मामा, आप किसी के मामा, आपका कोई मामा है ना, हर कोई किसी का। ये बात हो रही है जो शकुनी के गुणों का अगर है, शकुनी जैसे अब गुणों का अगर कोई है घर में मामा, तो उसे घर में टिकट कटाने में देर मत करना प्यारे। अरे ऐसी बात बता रही तुमको, एक बात में ध्यान
हो जो जीवन में मामा से बचती रही हो। कैसे सपनी मामा दुर्योधन को बन महाभारत रचवाई। 101 खास भांडे समर भूमि मरवाए। और प्यारे मामा कंस थे श्री कृष्ण की बड़े भारी पाप कमाई। मामा कंस थे श्री कृष्ण के बड़े भारी पाप कमाई। बहना अपनी को दुख दियो और 6 भांजे फुरवाए। और एक मामा तो इतना नालायक हुआ है जिसने कछ कटवाए दे, कछ मरवाए दे, कछ करवाए दे घायल। एक मामा तो इतनो नालायक हो जाने खास भांजनों को कटवा दो, को मरवा दो, को अधश्वास चलते वो ठिकवाए दो। वो कौन भयो? कछ कटवाए दे, कछ मरवाए दे, कछ करवाए दे घायल। मामन में नालायक मामा उरई वालो माहिल। इसलिए प्यारे और आज भी आपने देखा होगा कोई माता पिता अभी बिटिया की शादी करें, बाबा कोई माता पिता अभी बिटिया की शादी करें और हर माँ बाप चाहते हैं मैं अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दे दूं, ज्यादा से कोई नहीं चाहता है कि मैं बचा लूं, सब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दूं अपनी बेटी को। अगर कुछ कमी रहे और बेटी कहे पापा अभी LCD रह गई है तो पापा पर कितने भी पैसे की शॉर्टेज हो प्यारे, पिता होता है ना बाप पिता, वो अपनी बेटी की शादी में अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्यता रखता है, वो होता है पिता, वो होता है बाप। और बेटी ये कहे कि पापा LCD रह गई है अभी, भले ही पापा के हाथ में 1 रुपया नहीं रहो, बाप दौड़ कर जाएगा रईसों के घर, भैया 50,000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हारे पटा दूंगा, बेटी को LCD चाहिए, है ना। बाप कर्जा लेकर के बेटी को LCD देगा और तब तक बीच में आए के बोलेगा को लली को मामा, लला को ना लली को, नो कहे पागल है गए का, सब छोरी को बांधे दे रहे, छोरा के लिए कछ तो रहने लड़की वालों दान करते हैं जाति जितनी क्षमा, क्षमा मतलब श्रद्धा। हर माँ बाप बेटी को दान करते हैं, ज्यादा ज्यादा दान देते हैं, ज्यादा ज्यादा सामान भी देते हैं। लड़की वालों दान करते हैं जाति जितनी क्षमा, लेकिन बीच में आए के रोक लगावे खास लली के मामा। कहाँ है मामन की चकिया, मामन की चकिया चली रही है, सब बच रही हो भैया।
महाराज मामा शकुनी कहने लगा, जब तुम्हारा मामा है तो चिंता किस बात की, मैं हूं ना। क्या बोले? हाँ। बोले मामा पांचाली ने हमसे अंधन को अंधा कही है, और जब तक उससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन में बैठने वाला नहीं हूं। मामा कहने लगा, अरे भांजे इतने उदास, चिंता करने की क्या बात है, जब तुम्हारा मामा है फिक्र किस बात की। एक काम करिए, क्या पत्र लिख करके भेजिए और किसी तरह से पांडवों को इंद्रप्रस्थ से, पांडवों ने जो नगरी बसाई है ना उसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ, जिसे हम और आप आज कहते हैं दिल्ली। प्यारे जवाब दिया, पत्र लिख करके भेज दो और कह दो जुआ का खेल खेलने के लिए किसी तरह से उन्हें बुला लो। दुर्योधन कहने लगा, मामा जुआ खेलने में मैं तो इतना माहिर नहीं हूँ, मेरी पेश कैसे जाएगी उसके सामने। मामा हंस करके कहने लगा, जब तुम्हारा मामा है तो चिंता किस बात की, मैं हूं ना। अरे तुम्हारी तरफ से पासा मैं फेंकूंगा और पांडवों की तरफ से किसी एक से पासा फेंका लूंगा, और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मामा के सामने अच्छो अच्छो की दाल गलने वाली नहीं है। बोले ठीक है। शकुनी के कहने पर पत्र लिखा, पत्र लिख करके दासी पत्र विदुर को दिया। विदुर को जब ये बात मालूम पड़ी कि पत्र जुआ का खेल खेलने के लिए लिखा गया है तो विदुर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विदुर जी पत्र लेकर के धृतराष्ट्र के पास आए और धृतराष्ट्र से कहा है कि भैया आप दुर्योधन को समझा दो कि वो जुआ का खेल ना खेले, क्योंकि जुआ का खेल जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा, कहीं तक मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। क्या बोले? हाँ। और विदुर जी बोले क्यों कि भैया धृतराष्ट्र सुनो, आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी। बोले भैया ये जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप दुर्योधन को समझा दो कि वो जुआ का खेल ना खेले। क्योंकि भैया सुनो, दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदानों पर अड़ी रही, आप दशरथ की गली पड़ी थी। दशरथ के घर में फूट पड़ी भैया, क्या हाल हुआ, दशरथ के प्राण चले गए। दशरथ के घर फूट पड़ी के कई वरदानों पर अड़ी रही, आफत दशरथ के गले पड़ी थी। और इधर लंका की लूटी भई दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी। आपस की फूट बड़ी दुखनी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाकर बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अंत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। विदुर जी पत्र लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं। पांडवों ने पत्र पढ़ा, आपस में बातें करने लगे, भैया ये जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, फूट डला देगा। तब तक भीम कहने लगे, भैया एक बात कहिए युधिष्ठिर जी, क्या अगर पत्र यहाँ तक आया है तो धृतराष्ट्र ताऊ जी की अनुमति से ही आया होगा, और उनकी अनुमति से अगर पत्र यहाँ आया है तो मेरा वहां जाना
बहुत जरूरी है, क्योंकि ताऊ जी की आज्ञा का पालन करना धर्म है। श्रीमान श्री सीटू शर्मा भैया जी कुंभी से हैं, 21 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे क्षेत्र में आगे भाग बढ़ते रहे। प्रभु कृपा वर्षा लक्ष्मी राही निवास कति रासा गंक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्यारे, जब भीम ने ये कहा तो पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर इंद्रप्रस्थ आ गए। इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आ गए। द्रौपदी को महलों में छोड़ा, पांचों पांडव सभा में आए और जैसे ही सभा में आए सबने ठट्टा मार करके हंसा भानी आ गई। ये आंखें तरस रही थी तुम्हें देखने को। ये दुष्ट हंस करके कहने लगे, मामा आप भी ना कैसी बात किया करते हो। अरे नहीं भांजे, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा था तेरे बिन। भीम कहने लगे, मामा बुलाया क्यों है। अरे भांजे दिल कर रहा था कोई खेल ही हो जाए। खेल? बोले हाँ। क्या खेलोगे भांजे? याद दिल करता है कि जुआ का खेल हो जाए। जुआ का खेल? बोले हाँ। नहीं, ये दुष्ट कहने लगी है जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है मामा। शकुनी सोचने लगा, शकुनी सोचने लगा कि मैं, ये तो निकला जा रहा है जाल से। शकुनी सोचने लगा इसे जाल में मुझे फंसाना है। शकुनी कहने लगा, भांजे डर गए क्या? अरे मैं कोई सचमुच वाला खेल थोड़ी नहीं खेलूंगा, झूठ मूठ वाला खेल खेलूंगा। और प्यारे जैसे ही कहा झूठ मूठ वाला खेल खेलूंगा, तैसे ही दुर्योधन की तरफ से शकुनी और पांडवों की तरफ से युधिष्ठिर खेल होने लगा। जब तक झूठ मूठ खेल हुआ तब तक शकुनी ने युधिष्ठिर को जिताया। जब तक झूठ मूठ खेल हुआ तब तक युधिष्ठिर को जिताया। और जैसे युधिष्ठिर जीतने लगे सोई शकुनी हंस करके कहने लगा, भांजे अब तो जीत रहे हो, अब तो सांचियां बाजी लग जानी चाहिए। श्रीमान श्री अनुराग यादव भैया जी कुंभी से हैं, 21 मुद्रिकाओं से भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। क्षेत्र में आगे भाग बढ़ते रहे। प्रभु कृपा वर्षा लक्ष्मी राही निवास कति नासा कक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और प्यारियों, जैसे ही शकुनी ने कहा है कि तुम जीतने लगे हो तो सांचियां बाजी लग जानी चाहिए। युधिष्ठिर नहीं समझ पाए, पांडव नहीं समझ पाए मेरे साथ क्या हो रहा है। युधिष्ठिर ने भी कह दिया, मामा सांचियां बाजी लग जानी चाहिए, अब सचमुच खेल होगा। और जैसे ही सचमुच खेल शुरू हुआ तो हुआ क्या प्यारे,